सब विद्यार्थियों का नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी संस्थाएं हैं उसमें कृषि विभाग की जो भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है उसमें कृषि विज्ञान की शाखा प्लांट पैथोलॉजी, जिसको हम हिंदी में पादप रोग विज्ञान कहते हैं, उससे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से मैं लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाए क्वेश्चन कौन से बार बार आते हैं, कौन क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है, किस टाइप का पूछा जाता है, कैसे घुमा फिरा के पूछा जाता है और आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, आयरिश अकाल किसके कारण, कह रहा है आयरिश अकाल किसके कारण पड़ा था। आयरिश अकाल कह रहा कि आयरिश अकाल जो है किसके कारण पड़ा था। कह रहा ऑप्शन 1 जो है अगेती झुलसा, अगेती झुलसा। बी कह रहा है पछेती झुलसा और सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है ईयर कोकल और डी कह रहा है झोंका रोग। तो आयरिश अकाल जो है किसके कारण पड़ा था, तो पड़ा था पछेती झुलसा के कारण। तो आलू चूँकि जो है आयरलैंड में, खास करके यूरोप में तो जो है खास करके आयरलैंड में जो है वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन आलू, तो आलू में जो है पछेती झुलसा रोग लगता है और वहाँ पर जो है पछेती रोग झुलसा कब पड़ा था, 1845 से 46 में। कब हुआ था ये आयरिश अकाल, 1845 46 ईस्वी में। वहाँ की 1/3 कितनी 1/3 पॉपुलेशन भूख के कारण मर गई थी। अकाल जैसा अकाल पड़ा वहाँ पे ऐसी भूखमरी फैली कि 1/3 पॉपुलेशन वहाँ की मर गई। और जो है ये जो है मैं आपको ये आप लिख लीजिए, जो है 1/3 पॉपुलेशन वहाँ की भूख के कारण मर गई। तो ये अगेती झुलसा और पछेती झुलसा आलू की जो है प्रमुख बीमारियां हैं। तो अगेती झुलसा जो है अल्टरनेरिया सोलेनाई, क्या है अल्टरनेरिया सोलेनाई, अगेती झुलसा का जो फफूंद होता है कवक, वो जो उसका नाम है अल्टरनेरिया सोलेनाई। और जो पछेती झुलसा है वो फाइटोफथेरा इन्फेस्टेंस, फाइटोफथेरा इन्फेस्टेंस। तो ये जो है इनके साइंटिफिक नेम है, एक कवक के नाम है, ये जो है कवक के नाम है, जो है अल्टरनेरिया सोलेनाई अगेती झुलसा और फाइटोफथेरा पछेती झुलसा, ये जो है इनके नाम हैं, इन्हीं के कारण जो है रोग लगा था। ठीक है, ये बहुत भयंकर हुआ था, बहुत इतिहास में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। एक जो है अनावृत कंडुआ रोग होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनावृत कंडुआ। अनावृत कंडुआ रोग जो है गेहूं में लगता है। किस में लगता है, अनावृत कंडुआ रोग गेहूं में लगता है, जो कि बीज जनित है। क्या है, अनावृत कंडुआ है, कंडुआ रोग बीज जनित होता है। कवक के कारण इसकी
रोकथाम क्या है, रोकथाम, इसकी जो है रोकथाम जो है बीटा बैक्स से बीज को उपचारित क्या है, उपचारित करते हैं। अनावृत कंडुआ रोग जो है यह बीज जनित रोग है, गेहूं का एक रोग है ये बीज जनित रोग है और जो है ये कवक द्वारा होता है और इसकी रोकथाम के लिए जो है बीटा बैक्स से जो है बीज को उपचारित करते हैं। किससे करते हैं, बीटा बैक्स से जो है उपचारित करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जौ, पूछ लिया है कि जौ में जो है अनावृत कंडुआ रोग किसके कारण होता है, तो वो जो है अनावृत बीज कंडुआ रोग जो है जौ में, वो भी जो है बीज जनित रोग है। जब गेहूं में है तो उसमें जौ में भी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बैम क्या है, कह रहा है बैम, तो बैम क्या है, ये है वास्कुलर क्या है, वास्कुलर आर्बैस्कुलर माइकोराइजा, ये क्या है, फफूद है, क्या है, फफूद है जो पौधों की जड़ों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, वास्कुलर आर्बैस्कुलर माइकोराइजा, ये फफूद है और पौधों की जड़ों में पाया जाता है। इसको मैं कई बार लिखा चुका हूँ, आप नोट कर लीजिए। आप इसको जान लीजिए कि जिस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन लिख दिया और उसके चारों ऑप्शन, उस क्वेश्चन को तो आप अलग से रजिस्टर में लिख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो कई बार रिपीट हो चुके हैं और इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन को मैं इसलिए नहीं सॉल्व कराता हूँ कि ताकि समय की बचत हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा सकें। ठीक है, कह रहा गन्ने में लाल सड़न रोग किसके, कह रहा गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है। ये जो है कारक का नाम लिखा है। ठीक है, कह रहा है फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम, फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम, क्या कह रहा है, फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम, कह रहा है फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम द्वारा। ठीक है, और बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि जो फ्यूजेरियम जो है उडम द्वारा, क्या कह रहा है, फ्यूजेरियम उडम द्वारा। और सी कह रहा है कि कोलेटोट्राइकम कोलेटोट्राइकम फलकेटम द्वारा, किसके द्वारा, फलकेटम द्वारा, क्या कह रहा है, कोलेटोट्राइकम फलकेटम द्वारा। और डी कह रहा है, डी क्या कह रहा है, माइक्रोफोमिन फेजियोलाई द्वारा, माइक्रोफोमिन क्या कह रहा है, माइक्रोफोमिन फेजियोलाई द्वारा। तो गन्ने में लाल सड़न रोग जो होता है वो कोलेटोट्राइकम फलकेटम द्वारा होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा होता है या लाल सड़न रोग किस फसल का रोग है। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको रेड रॉट के नाम से भी जाना जाता है, किसके, रेड रॉट, इंग्लिश में रेड रॉट भी कहते हैं। और जो है
इसको जब ऐसे गन्ने को पकड़ करके ऐसे फाड़ते हैं तो एक लाल रंग की धारी दिखाई पड़ती है और इसमें जो गंध भी आता है। ठीक है, आप इसको नोट कर चुके होंगे। मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जो है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है धान में बर्न हॉपर, क्या कह रहा है, हॉपर बर्न किसके कारण होता है? हॉपर बर्न किसके कारण होता है? कह रहा है कि धान में हॉपर बर्न किसके कारण होता है? तो कह रहा है राइस गंधी बग द्वारा, राइस गंधी बग द्वारा। फिर कह रहा है बी, क्या कह रहा है, बी कह रहा है जो है ग्रीन लीफ हॉपर्स द्वारा, ग्रीन लीफ हॉपर्स द्वारा है, ग्रीन लीफ हॉपर्स द्वारा। फिर कह रहा है ब्राउन लीफ हॉपर्स द्वारा, क्या कह रहा है, ब्राउन प्लांट हॉपर्स द्वारा। क्या कह रहा है, ब्राउन प्लांट्स हॉपर्स द्वारा, ब्राउन प्लांट हॉपर द्वारा। और डी कह रहा है मॉस हॉपर्स द्वारा। क्या कह रहा है, मॉस हॉपर्स द्वारा। तो धान में हॉपर्स बर्न जो है, हॉपर बर्न किसके कारण होता है? तो होता है ब्राउन प्लांट हॉपर्स द्वारा। किसके द्वारा? ब्राउन प्लांट हॉपर द्वारा होता है। ये रस चूसता है इसलिए जल जाता है, तो जो है और पौधा मर जाता है। ठीक है, ब्राउन हॉपर्स में जो है यही होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, आप इसको अलग से पन्ने पे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको इसको लिखाऊंगा नहीं, आप अलग से पन्ने पे लिख लीजिए। कह रहा है पछेती झुलसा रोग किस में होता है? तो पछेती झुलसा रोग आलू में होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अति सूक्ष्म जीन, क्या कह रहा है, जीन जो, क्या कह रहा है, अति सूक्ष्म जीन जो पोर्सिलीन छब से छन जाते हैं और मात्र जीवित कोशिकाओं में पनप सकते हैं। क्या कहलाते हैं? कह रहा है कि अति सूक्ष्म जीन जो पोर्सिलीन छब से छन जाते हैं और मात्र जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? कह रहा है ऑप्शन ए जीवाणु, बी कह रहा है विषाणु, सी कह रहा है प्रोटोजोआ और डी कह रहा है कवक। ठीक है, अति सूक्ष्म जीन जो पोर्सिलीन छब से छन जाते हैं और मात्र जीवित कोशिकाओं में पनप सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो विषाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विषाणु कहलाते हैं। आपका ऑप्शन बी सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए आलू कह रहा है आलू में जो मोज़ेक रोग है वो किसके कारण होता है? तो आलू में जो मोज़ेक रोग है किसके कारण होता है? तो वो
विषाण के कारण होता है। हम आपका एक फंडा क्लियर करा दे रहे हैं कि मोजाइक किसी भी फसल में होगी तो वो जो है विषाण के कारण ही होगा, चाहे वो सोयाबीन मोजाइक पीला मोजाइक हो, चाहे वो पपीता मोजाइक हो, चाहे वो भिंडी का मोजाइक हो, चाहे वो आलू का मोजाइक हो। तो जितने भी मोजाइक होते हैं वो जो है किसके कारण होते हैं, वो विषाण के कारण ही होते हैं, ठीक है। और जो आलू का मोजाइक होता है, मोजाइक अक्सर जो है सफ़ेद मक्खी या एफिड द्वारा इनका जो है वाहक का काम कौन करता है, सफ़ेद मक्खी या एफिड, ठीक है। भिंडी का अगर पूछता है तो आप सफ़ेद मक्खी को लगाइएगा, सफ़ेद मक्खी जो है इसका वाहक होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप जो है इसको हम लिखाएंगे नहीं, इसको भी आप जान लीजिए। आजकल मशरूम का जो है खाने का प्रचलन बहुत ज़्यादा चल चुका है। अक्सर लोग जो है अब छोटे छोटे शहरों में भी मशरूम मिलने लगा है, तो हम लोग के बचपना में नहीं मिलता था ये छोटे छोटे शहरों में, लेकिन आज जो है इसका बहुत क्रेज हो गया है। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और कह रहा है कि मशरूम होता क्या है, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, फफूंद, कवक। तो ये फफूंद, कवक या फंगस होता है। मशरूम जो है फफूंद, कवक, फंगस होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है, ठीक। इसमें प्रोटीन बहुत पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है, ये कार्बोहाइड्रेट इसमें कम पाया जाता है, चर्बी भी इसमें कम पाई जाती है। ये बिना मृदा के इसकी खेती की जाती है, ठीक है। कह रहा वह कारक जो पशुओं में, वह कारक जो पशुओं में, क्या कह रहा है, वह कारक जो पशुओं में दोष युक्त चरित्र पैदा करके, दोष युक्त चरित्र पैदा करके उनको मार डालते हैं, क्या कहलाते हैं। कह रहे वे कारक जो पशुओं में दोष युक्त चरित्र पैदा करके उनको मार डालते हैं, क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए हेट्रोजाइगस कंडीशन, बी कह रहा है होमोजाइगस कंडीशन, सी कह रहा है लीथल फैक्टर, डी कह रहा है लीथल एक्शन। तो वे कारक जो पशुओं में दोषयुक्त चरित्र पैदा करके उनको मार डालते हैं, क्या कहलाते हैं, लीथल फैक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाता है, लीथल फैक्टर कहलाता है, ठीक है। ये कारक प्रायः जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं ये कारक प्रायः माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको हम हिंदी में सूक्ष्म जीन कहते हैं। अब मैं घातक जीन को आपको लिखा दे रहा हूं, आप जो है इसको लिख लीजिए कि घातक जीन क्या होते हैं। घातक जीन क्या होते हैं, ऐसे हानिकारक जीन जो प्रायः, क्या है, ऐसे हानिकारक ऐसे हानिकारक जीन जो प्रायः भ्रूणों की मृत्यु कर देते हैं, वो जो है कर देते हैं,
घातक जीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? घातक जीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? घातक जीन कहलाते हैं। ये जीन जो है, ये जीन होमोजाइगस या होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस हो सकते हैं। क्या कह रहा है? ऐसे हानिकारक जीन जो प्राय भ्रूण की मृत्यु कर देते हैं घातक जीन कहलाते हैं। ये जीन जो है होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस हो सकते हैं, किसी भी कंडीशन में या किसी भी दशा में हो सकते हैं, चाहे होमोजाइगस होंगे चाहे हेट्रोजाइगस होंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला कह रहा है, ये जो है अगला कह रहा है कि टिक्का रोग किस फसल में लगता है? तो टिक्का रोग किस में लगता है? मूंगफली का रोग है। टिक्का रोग किस फसल का रोग है? मूंगफली का जो है एक प्रमुख रोग है टिक्का रोग। टिक्का रोग जो है मूंगफली का एक प्रमुख रोग है। वो लगता किसके कारण है? सर्कोस्पोरा। क्या कह रहा है? सर्कोस्पोरा पर्सिनेटा। क्या है? सर्कोस्पोरा पर्सिनेटा सर्कोस्पोरा पर्सिनेटा के कारण जो है वो लगता है। क्या है? सर्कोस्पोरा पर्सिनेटा कारक है। क्या है? सर्कोस्पोरा पर्सिनेटा जो है टिक्का रोग का कारक है। आप इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है, देखिए, एक होता अनावृत कंडुआ और एक होता है जो है लोज स्मिट। क्या है? लोज स्मिट। अनावृत कंडुआ जो है इसको हिंदी में कहते हैं लोज स्मिट। एक होता है लोज स्मिट, एक होता है फाल्स स्मिट। फाल्स स्मिट किस में लगता है? तो धान में लगता है, ठीक है, धान में। फाल्स स्मिट धान में। तो अनावृत कंडुआ को जो है ढीला मतलब वो कहते हैं, क्या कहते हैं, लोज स्मिट भी कहते हैं। जो है ढीला लोज स्मिट जो होता है, अनावृत कंडुआ जो है लोज स्मिट इसको बोलते हैं। ये जो है बीज जनित होता है। आप इसको नोट कर लीजिए कि गेहूं में अनावृत कंडुआ रोग जो होता है वो जो है बीज जनित होता है। लोज स्मिट जो होता है वो बीज जनित जो है फफूंदी से होता है। किससे होता है? वो मैं पिछली क्लास में उसका कारक भी लिखा चुका हूँ, इसलिए लिखाऊंगा नहीं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये इसको नोट कर लीजिए आप। अब कह रहा है कि चावल की फसल में पत्ता अंगमारी, पत्ता या पत्ती कह लीजिए, पत्ती अंगमारी रोग। क्या कह रहा है? पत्ती अंगमारी रोग किसके कारण होता है? कह रहे कि चावल की पत्ती का जो है अंगमारी रोग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए जो है जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो चावल की फसल की पत्ती अंगमारी रोग किस कारण होता है? वो जीवाणु के कारण होता है। अब ये जो है जीवाणु के कारण होता है।
वो जीवाणु जो होता है वो उसका नाम है ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। क्या है? ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस स्पीसीज ओराइजी। क्या है? ये जो जीवाणु है, जीवाणु का जो नाम है ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस स्पीसीज ओराइजी। इसी के कारण जो है धान की फसल में जो है पत्ती अंगमारी रोग लगता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जो डाउनी फफूंदी रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो डाउनी, चाहे पाउडरी मिल्ड्यू हो चाहे डाउनी मिल्ड्यू हो, ये जो है रोग जो है फफूंद के कारण होता है। तो डाउनी फफूंद, डाउनी मिल्ड्यू जो है, डाउनी मिल्ड्यू जो है, ये डाउनी फफूंद का नाम मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। डाउनी फफूंद को जो है कारक क्या है? पोरा, क्या कह रहा है? पोरा प्यूरेसिटिका। डाउनी फफूंद का नाम है पोरा प्यूरेसिटिका। ये जो है डाउनी मिल्ड्यू जो फफूंद है इसका नाम है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये डाउनी मिल्ड्यू जो है, डाउनी मिल्ड्यू जो है ये खास करके कृषि फैमिली के जो फसल होती हैं उसमें प्रकोप करता है। किसमें? जैसे सरसों हो गया, उन सब में जो है प्याज हो, सब्जियां हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अगला 7 कह रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो है सरसों क्या है? फसल और रोग कारक। क्या है? फसल और रोग कारक नहीं, रोग। सरसों जो है अल्टरनेरिया झुलसा कह रहा है अल्टरनेरिया झुलसा। और बी क्या कह रहा है? बी जो है उड़द। सी कह रहा है सोयाबीन। और डी कह रहा है मूंगफली। क्या कह रहा है? मूंगफली, ग्राउंडनट। तो उड़द को कह रहा है कि जो है स्टेरिलिटी मोज़ेक। ये कह रहा है पीला मोज़ेक। ये कह रहा है कली सड़न। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो उर्द में जो है अल्टरनेरिया सोलेनाई झुलसा लगता है। उड़द में जो है स्टेरिलिटी मोज़ेक नहीं। स्टेरिलिटी मोज़ेक को हिंदी में बांझपन कहते हैं, बांझपन रोग। क्या कहते हैं इसको? मोज़ेक को, जो स्टेरिलिटी मोज़ेक जो है इसको बांझपन रोग भी कहते हैं। और जो सोयाबीन में जो है पीला मोज़ेक रोग लगता है, और मूंगफली में कली सड़न रोग होता है।
तो ये जो है बी आपका सही नहीं है, क्योंकि ये जो स्टेरिलिटी मोज़ेक है ये लगता है अरहर में। किसमें? अरहर में। स्टेरिलिटी मोज़ेक जो है अरहर का रोग है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको रट लीजिएगा अच्छी तरीके से कि स्टेरिलिटी मोज़ेक किसका रोग है, तो अरहर का। बांझपन, इसमें क्या होता है कि फ्लावरिंग नहीं होती है। जब फ्लावरिंग नहीं होगा तो फलियां नहीं बनेंगी, और फलियां नहीं बनेंगी तो उसमें बीज नहीं बनेगा। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये चीज़ें आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा गेहूं में करनाल बंट का रोकथाम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो करनाल बंट क्या है? करनाल बंट रोकथाम करते हैं बीटा बैक्स से। किससे? बीटा बैक्स से। किससे? करनाल बंट जो इसमें रोग है उसकी रोकथाम करते हैं बीटा बैक्स से। ये होता किसके कारण है? फफूंद के कारण, ठीक है, फफूंद के कारण। और इसका जो साइंटिफिक मतलब नेम क्या है रोग का? इसका जो फफूंद है उसका नाम क्या है? इसका नाम जो है निबोसिया इंडिका। इस फफूंद का नाम जो है निबोसिया इंडिका है। और रोकथाम बीटा बैक्सेस से करते हैं। रोकथाम क्या करते हैं? रोकथाम को ही नियंत्रण कहते हैं, बीटा बैक्स से करते हैं। ये जो है बीटा बैक्स क्या है? एक सिस्टमेटिक जो है फंगीसाइड है। क्या है? सिस्टमेटिक फंगीसाइड है, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं? ये शोधन करते हैं, बीज का शोधन हम करते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है भारत के प्रथम पौध संरक्षण सलाहकार कौन थे? प्रथम पादप संरक्षण सलाहकार कौन थे? तो वो थे एच.एस. पृथ्वी। डॉक्टर एच.एस. पृथ्वी कौन थे? डॉक्टर एच.एस. पृथ्वी जो है प्रथम सलाहकार थे। पादप संरक्षण सलाहकार कौन थे? डॉक्टर एच.एस. पृथ्वी। आप इसको नोट कर लीजिए कि पादप संरक्षण सलाहकार, ठीक, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आप हमेशा पढ़ें, मृदा जनित, वायु द्वारा मृदा जनित, वायु जनित और जो है बीज जनित। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है पादप रोग जनकों का प्रकीर्णन, क्या कह रहा है? पादप रोग जनकों का प्रकीर्णन किसके? कह रहा पादप रोग जनकों का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? पादप रोग जनकों का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए हवा पानी, हवा पानी, ठीक है। बी कह रहा है केवल हवा। और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है हवा पानी, हवा पानी, ठीक है। हवा द्वारा होता है, पानी द्वारा, मृदा द्वारा और कीट। तो देखिए हवा द्वारा कुछ उड़ते हैं, पानी द्वारा बह करके जाता है, मृदा में ऑलरेडी रहता है उससे हो जाता है, और कीट जो है जब खाते हैं उसे रोगी फल को एक स्थान से दूसरे स्थान उसका बीज ले जाते हैं, तो इससे भी प्रकीर्णन होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। और
डी हमने लिखा नहीं, जल्दबाजी कर गए तो चलिए भूल गया। लेकिन आप जाने रहे कि हवा, पानी, मृदा, कीट, इनके द्वारा जो है रोग जनकों का प्रक्रिया में विस्तार होता है, वाहन होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है, जैसे देखिए फसल, क्या कह रहा है? फसल, और इधर होगा रोग। ठीक है, इधर होगा, इधर फसल, इधर रोग। आलू, गेहूं, ज्वार, तिल। ठीक है, झुलसा, कंडुआ, अर्गट, फाइलोडी। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए फसल है, इधर रोग है, तो आलू में झुलसा रोग लगता है, अगेती तथा पछेती झुलसा रोग आलू में लगता है, गेहूं में कंडुआ रोग लगता है, ज्वार में अर्गट रोग नहीं लगता है, तिल में फाइलोडी रोग लगता है। तो आपका ऑप्शन सी सही है कि ज्वार और अर्गट जो है ज्वार में न लग करके सही सुमेलित सी नहीं है। ऑप्शन सी जो है सही नहीं। अर्गट रोग जो है किसमें लगता है? बाजरा में। अर्गट जो है बाजरा में लगता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निमेटोड्स क्या होते हैं? निमेटोड्स क्या होता है? निमेटोड्स जो है क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है नील हरित शैवाल। क्या कह रहा है? नील हरित शैवाल। क्या कह रहा है? नील हरित शैवाल। कह रहा है कीट। सी कह रहा है प्लांट पैथोजन। क्या कह रहा है? प्लांट पैथोजन। और डी कह रहा है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। क्या कह रहा है? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। तो निमेटोड्स क्या होते हैं? प्लांट पैथोजन होते हैं। क्या होते हैं? प्लांट पैथोजन होते हैं। ये जो है इसके कारण बहुत रोग लगते हैं, जैसे बहुत पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। ईयर कोकिल जो है, गेहूं में ईयर कोकिल रोग को पूछता है कि किसके कारण लगता है, तो वो जो है निमेटोड के कारण लगता है। किसके कारण लगता है? निमेटोड के कारण लगता है। ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जो है सही सुमेलित करें। क्या करें? सही सुमेलित करें। देखिए धान का
रोग, क्या कह रहा है? धान का रोग, ठीक है। और रोग का कारक, अगला मिलाना किससे है? रोग का कारक, सूची 2, सूची 1, धान का रोग, रोग कारक कह रहा है झोंका रोग, धारी रोग, झोंका रोग, धारी रोग, खैरा रोग, टुंगरू रोग, ठीक है। और रोग का कारक में क्या क्या है? जीवाणु, जीवाणु है, और जो है जीवाणु, विषाणु, फफूंद, जिंक की कमी। तो ये रोग है और ये कारक है। तो किस कारण से होता है कौन सा रोग? तो देखिए, खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, ठीक है। और जो है टुंगरू रोग वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। और धारी रोग जो है जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु का। और झोंका रोग जो है, फफूंद कहिए, कवक कहिए, जो भी, तो ये सुमेलित है। आप इसको नोट कर लीजिए। ये अगर आप याद कर ले रहे हैं तो धान के इससे बाहर का रोग वो केवल होगी एक जो भूरा धब्बा रोग पत्ती पे जो होता है, वही केवल आपको छूट रहा है। बाकी जितने भी रोग हैं सब आप कवर कर रहे हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक, आप जो है इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं कि आगे आपको पढ़ने में कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है अरहर का मलान या उखठा, अरहर में उखठा, क्या कह रहा है? अरहर में उखठा या उखठा रोग का कारक कौन है? क्या कह रहा है? अरहर में उखठा रोग का कारक कौन है? कह रहा है ऑप्शन ए जीवाणु, विषाणु, और सी कह रहा है कवक, कवक, और डी कह रहा है बीजाणु। क्या? बीजाणु। तो इसका कारण जो है, अरहर में उखठा रोग जो है कवक के कारण होता है। ये जो है कवक के कारण, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, आप जान लीजिए, ठीक है। ये जो है फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम, क्या है? फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम उडम नामक फफूंद द्वारा होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको जो है थीरम और कार्बनडाजिम, जो है थीरम, थीरम 3 और कार्बनडाजिम 1 अनुपात से जो है
3 ग्राम प्रति केजी बीज का उपचार करते हैं, मतलब संशोधित करते हैं। क्या? कार्बेंडाजिम जो है 3:1 में जो है ये दोनों का मिक्स होता है, कार्बेंडाजिम और थीरम का। तो थीरम 3:1 कार्बेंडाजिम होगा वो दवा, और उस दवा को जो है 3 ग्राम दवा 1 किलोग्राम बीज को जो है उपचारित करते हैं। ठीक है, बुआई से पूर्व। ठीक। रस्ट, रस्ट जो है देखिए जो है रस्ट गेहूं में लगता है, ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और जो है येलो रस्ट। 3 रस्ट होते हैं। ये तीनों रस्ट आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, इसके कारक याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो रस्ट का कंट्रोल किससे किया जाता है? तो रस्ट जो है इंडोसल्फान 35 से, डाइथेनियम 35 नहीं सॉरी, डाइथेनियम 45 से, इंडोसल्फानियम 35 से इसका जो है रोक करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्पल ब्लाच, क्या कह रहा है? पर्पल ब्लाच एक भयंकर रोग किसका है? किसका है? पर्पल ब्लाच एक भयंकर रोग किसका है? तो कह रहा है ऑप्शन ए आलू, प्याज, फूल गोभी, डी कह रहा है टमाटर। तो पर्पल ब्लाच जो है प्याज का एक भयंकर रोग है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि ये जो है एक भयंकर रोग किसका है? प्याज का है। ये किसके द्वारा होता है? अल्टरनेरिया पोरी द्वारा। ये अल्टरनेरिया पोरी द्वारा होता है। ठीक है, अल्टरनेरिया पोरी द्वारा होता है। ठीक है, अल्टरनेरिया पोरी द्वारा होता है। ठीक है, देखिए जो गिरवी है जिसको हम क्या कहते हैं? रस्ट। रस्ट जितने भी होते हैं वो फफूंदजनक होते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, रस्ट जो भी होता है वो फफूंदजनक होता है, वो किसी में भी हो तो फफूंद द्वारा ही होगा। ठीक है, सफेद गिरवी जो है क्रूसीफेरी फैमिली में लगता है। व्हाइट रस्ट जो है किस में लगता है? सरसों में लगता है, आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है सफेद गिरवी, जिसको क्या कहते हैं? व्हाइट रस्ट। व्हाइट रस्ट किस में लगता है? सरसों में, फफूद के कारण। किसके? फफूद के कारण। अगर क्रूसी फैमिली भी दे देगा तब भी आप लगा दीजिएगा उसी को। ठीक है, जैसे सोरिया, तोरिया, सरसों, इन सब में जो है व्हाइट रस्ट जो है फफूद के कारण लगता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लिए होंगे। कह रहे कि डैम्पिंग ऑफ बीमारी किससे संबंधित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डैम्पिंग रोग क्या है? डैम्पिंग ऑफ, ये डैम्पिंग ऑफ रोग किस फसल में लगता है? कह रहा है कि डैम्पिंग ऑफ रोग किस फसल में लगता है? तो कह रहा है आलू, फूल गोभी, आलू, फूल गोभी, आलू, फूल गोभी,
मटर, क्या कह रहा है, आलू, फूल गोभी, मटर और जो है गेहूं, क्या कह रहा है, गेहूं। तो ये डैम्पिंग ऑफ रोग जो है ये फूल गोभी में लगता है, चाहे फूल गोभी हो, पात गोभी हो, पात गोभी और जो है ब्रोकली हो, फूल गोभी, पात गोभी, ब्रोकली, मूली जो है, मूली, ये जितनी भी क्रूसीफेरी फैमिली की सब्जियां हैं उनमें जो है डैम्पिंग ऑफ होता है, मतलब रोग होता है। इसके अलावा जो है बैगन, टमाटर, बैगन, टमाटर, मिर्च, ठीक है, बैगन, टमाटर, मिर्च में भी लगता है, किसमें, ये नर्सरी का रोग है। कौन सा, नर्सरी में लगता है, नर्सरी में, यह नर्सरी में लगता है, यह रोग जो है नर्सरी में लगता है। कभी कभी पूछ लेता है कि डैम्पिंग ऑफ जो है किस अवस्था में जो है फसल को नुकसान पहुंचाता है, तो ये जो है नर्सरी का रोग है। और ये क्रूसीफेरी फैमिली की जितनी भी सब्जियां हैं, फूल गोभी, पात गोभी, ब्रोकली, मूली तथा जो है सोलनेसी फैमिली के जो टमाटर, बैगन, मिर्च, इन सब में जो है डैम्पिंग ऑफ रोग नर्सरी अवस्था में लगता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, इसको जो है अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि जो है पपीता की तना या जड़, पपीता की तना या जड़ विगलन रोग किसके कारण होता है। कह रहा है कि पपीता के तना या जड़ विगलन रोग किसके कारण होता है। कह रहा है ऑप्शन ए जीवाणु, विषाणु, कवक, डी कह रहा है प्रोटोजोआ। तो जड़ या तना विगलन रोग जो होता है वो होता है कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है, फफूंद के कारण होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अमरूद का कैंकर रोग किसके कारण होता है। अमरूद, क्या कह रहा है, अमरूद का कैंकर रोग किसके कारण होता है। अमरूद का कैंकर रोग किसके कारण होता है, तो वो बता रहा है कि ऑप्शन ए जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक, डी प्रोटोजोआ। तो अमरूद का कैंकर रोग जो है कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। ये कवक का नाम है फाइलोस्पोरा, क्या कह रहा है, फाइलोस्पोरा सीडीआई, क्या कह रहा है, फाइलोस्पोरा सीडीआई। फाइलोस्पोरा जो है
CDI जो है कवक है, इसके कारण जो है अमरूद का कैंकर रोग, क्या है, कैंसर नहीं, कैंकर रोग, कैंसर रोग नहीं है, कैंकर रोग है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग किस फसल में लगता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए अलग से पन्ने पर, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो है धान का रोग है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज ऑफ राइस क्रॉप। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और 16वां क्वेश्चन है, मैं आपको इसको लिखा दे रहा हूँ। गेहूं में ईयर, क्या कह रहा है, गेहूं में ईयर कोकल रोग किसके, कह रहा है गेहूं में ईयर कोकल रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए जीवाणु, बी कह रहा है निमेटोड, सी विषाणु, डी कह रहा है कवक। तो ईयर कोकल डिजीज ऑफ व्हीट नेमोटेड के कारण होता है, किसके कारण, नेमोटेड के कारण। इसको कहते हैं सूत्री कृमि, क्या कहते हैं, सूत्री कृमि कहते हैं, सूत्र कृमि, सूत्र जो है कृमि कहते हैं। ठीक है, और इस सूत्र कृमि का नाम जो है, इसका नाम है एग बीना टिटिसाई। इसका जो नाम है, इस नेमाटोड्स का जो नाम है वो है एगबीना टिटिसाई। ये जो है बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है गेहूं में जो ईयर कोकिल रोग लगता है उसका कारक क्या है, तो नेमाटोड है, और फिर साइंटिफिक नेम भी दे देता है। तो ये एगबीना टिटिसाई जो नेमाटोड है, एगबीना टिटिसाई के कारण होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। तो जो है आज हमने आपको जो है 16 क्वेश्चन तो आज बोर्ड जो है सॉल्व कराया है, लेकिन हमने जो कवर किया है क्वेश्चन वो 31 क्वेश्चन हमने कवर किया है, और जो हमने आपको कंटेंट उपलब्ध कराया है वो जो है लगभग 50 क्वेश्चन के हमने कंटेंट उपलब्ध कराए हैं। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, इसको नोट्स बना लीजिए और रट डालिए, इससे बाहर नहीं कुछ आने वाला है। ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं इससे बाहर नहीं आएगा, घूम फिरा करके इसी में से आएगा। उसका भाषा बदल दिया जाए, लैंग्वेज बदल दी जाए, बाकी और कुछ नहीं किया जा सकता है। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।